हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम आर्डुइनो में यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आर्डुइनो में जिन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसे देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या इंपॉर्टेंस है, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सबसे पहला यूज़ ये है कि हम इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसी भी सेंसर के डेटा को आर्डुइनो में सेंड कर सकते हैं और आर्डुइनो से कोई भी डेटा को मॉड्यूल्स में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके। तो इस तरह से हम आर्डुइनो के साथ में जो भी सेंसर और मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं उसमें डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे पास में जो सिंपल सेंसर रहते हैं जैसे कि IR सेंसर, इसे हम आर्डुइनो के साथ में नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस टाइप की जो सिंपल सेंसर रहते हैं इससे हमें आउटपुट में जो भी डेटा मिलता है इसे हम बिना किसी स्पेशल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके आर्डुइनो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स सेंसर और कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल रहते हैं जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर, SD कार्ड मॉड्यूल और वाईफाई मॉड्यूल, इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स सेंसर और मॉड्यूल रहते हैं इसे आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए स्पेशल टाइप की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सेंसर और मॉड्यूल रहते हैं इसे आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए जिन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसे हम अभी देखेंगे। आर्डुइनो में 3 टाइप की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सेकेंड I2C या फिर I2C प्रोटोकॉल और थर्ड है SPI प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे और इन तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में से हर एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का वर्किंग हम आगे की वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं UART कम्युनिकेशन से। UART कम्युनिकेशन का पूरा नाम है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन और इसे हम जनरली सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। आर्डुइनो से सीरियल कम्युनिकेशन करने की 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड में हम पिन नंबर 0 और 1 का यूज़ करते हैं। आर्डुइनो की पिन नंबर 0 RX पिन रहती है और आर्डुइनो की पिन नंबर 1 TX पिन रहती है। इसके बाद में आर्डुइनो से सीरियल कम्युनिकेशन करने का जो दूसरा मेथड है उसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम आर्डुइनो की कोई भी डिजिटल पिन को RX और TX पिन डिफाइन करके उस पिन से सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद में आर्डुइनो से सीरियल कम्युनिकेशन करने का जो तीसरा मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें हम आर्डुइनो के USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। और जब हम USB पोर्ट के थ्रू आर्डुइनो से सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तब हम आर्डुइनो से कोई भी डेटा को कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं और कंप्यूटर में प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद UART कम्युनिकेशन मेथड का जो टाइप है वो फुल डुप्लेक्स टाइप का है। इसका मतलब कि आप इसमें से एक ही टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और उसी टाइम पर आप डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। और UART कम्युनिकेशन या फिर सीरियल कम्युनिकेशन की जो स्पीड है इसके लिए बॉड रेट का यूज़ किया जाता है। बॉड रेट का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना सिंबल या फिर कितना बिट ट्रांसमिट हो रहा है। और आर्डुइनो में UART कम्युनिकेशन का मैक्सिमम बॉड रेट रहता है 115200। तो ये हमने देख लिए UART कम्युनिकेशन के बारे में। अब इसके बाद में सेकेंड वाली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पूरा नाम है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट और इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 2 पिन का यूज़ किया जाता है। पहली पिन रहती है SDA पिन और दूसरी पिन रहती है SCL पिन। SDA पिन मतलब होता है सीरियल डेटा पिन और आर्डुइनो में एनालॉग पिन A4 सीरियल डेटा पिन का काम करती है और जो SCL पिन रहती है वो रहती है सीरियल क्लॉक पिन और आर्डुइनो में एनालॉग पिन A5 सीरियल क्लॉक पिन का काम करती है। और I2C कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन है। इसका मतलब कि आप इसमें एक ही टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते। और I2C कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करके हम आर्डुइनो के साथ में 127 सेंसर्स या फिर मॉड्यूल को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और I2C कम्युनिकेशन मेथड में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसकी पहली कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड की और इस कैटेगरी में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहती है 100 किलोबिट्स पर सेकेंड। और इसके बाद में
जो दूसरी कैटेगरी है फास्ट, इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहती है 400 किलोबिट्स पर सेकेंड। और इसी तरह से तीसरी कैटेगरी हाई स्पीड की, इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहती है 3.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और इसी तरह से जो फोर्थ कैटेगरी है अल्ट्रा फास्ट, इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहती है 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब इसके बाद में थर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। SPI का पूरा नाम है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। SPI कम्युनिकेशन के लिए टोटल 4 पिन का यूज़ किया जाता है और ये 4 पिन रहती है SS मतलब कि स्लेव सिलेक्ट पिन, इसके बाद MOSI पिन मीन्स मास्टर आउट स्लेव इन, और थर्ड पिन रहती है MISO मीन्स मास्टर इन स्लेव आउट, और फोर्थ पिन रहती है SCK पिन मतलब सीरियल क्लॉक पिन। तो इन टोटल 4 पिन का यूज़ SPI कम्युनिकेशन में किया जाता है। और आर्डुइनो में पिन नंबर 10 SS पिन का काम करती है, पिन नंबर 11 MOSI पिन का काम करती है, पिन नंबर 12 MISO पिन का काम करती है, और पिन नंबर 13 SCK पिन का काम करती है। और SPI कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टाइप का है, जिसकी वजह से इस कम्युनिकेशन मेथड में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहती है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और इस प्रोटोकॉल की स्पीड इसके पहले की 2 प्रोटोकॉल की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। इस कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करके हम आर्डुइनो के साथ में ज़्यादा सेंसर और मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम जितने ज़्यादा सेंसर और मॉड्यूल को आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ SPI कम्युनिकेशन के पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप आर्डुइनो और इसकी प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।